आप सब जानने योग्य, मानने योग्य दिव्य आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। आज का विषय नियंत्रण। अपने आप पे किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, अपने खुद का, स्वयं का, ब्रह्म का, आत्मा का कर्म किस प्रकार शुरू हो। सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं कि आत्म ज्ञान बड़ा ज्ञान, लेकिन किस प्रकार हासिल हो, किस प्रकार समझ में आए, वो जरूरी है। इंद्रियों पे कंट्रोल करना, लगाम लगाना, बुराई को छोड़ना, अच्छाई को पकड़ना, सहज होना, शांत होना, स्वयं की धारा को बदलना, हमारी बुद्धि में जो धारा चल रही हो उसको बदलना बहुत सारे लोगों के बस में नहीं होता। जब द्वेष, कलह, बुराई, निंदा, क्रोध जब उठता है तो उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको अच्छाई में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो चलती ही रहती है और कहते हैं क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता, क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। उसी प्रकार आपके रहने का, बैठने का स्थान कहाँ रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक राजा राजगद्दी पे बैठता है तो सब दरबारी उसकी सुनते हैं। मोल है उसके सिंहासन का, उसके सिंहासन का, उसके स्वभाव का, उसकी सोच का। राजा के सामने सब झुकते हैं, आपके सामने भी सब झुकेंगे। आज तक जो मनमानी बुद्धि करती आई है उस मनमानी का हट छोड़ दे और ब्रह्म की, आत्मा की आवाज सुने, उसके कहे अनुसार चले। इसी प्रकार इंद्रियां भी हैं, अपने स्वाद के बस एक स्वाद उनको चाहिए, उस स्वाद बुद्धि उनको दिलवाती है, वैसे ही माहौल बनाती है। हर एक इंद्री को स्वाद चाहिए, लेकिन उस स्वाद से महास्वाद तक कैसे चला जाए। छोटे स्वाद के चक्कर में पड़ के महास्वाद का आनंद, महास्वाद की ओर रुख करने की अभिलाषा जिसकी है वो अपनी लगन लगाए, कोशिश करे, अपने सिंहासन पे बैठे ताकि सब उसकी माने। उसको सिंहासन पे कैसे बैठना होगा, उसके लिए आपको लगन लगानी होगी, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, उसके लिए आपको निरंतरता करनी होगी, उसके लिए आपको स्वयं को समर्पण करना होगा, स्वयं को सामर्थ्य करना होगा। उसके लिए आपके बैठने का, राजा का सिंहासन होता है, आपका सिंहासन, आपका तीसरा नेत्र जहां है वहां है। आप जब वहां बैठने के आदी हो जाएंगे, तब वहां बैठेंगे, तब आपको लगेगा हाँ नियंत्रण मैं कर सकता हूं। आपका सिंहासन बड़ा सुंदर है, बड़ा सभ्य है, बड़ा अच्छा है, और आपका सिंहासन है जहां आपका तीसरा नेत्र है। वहां पे आपको कोशिश करनी चाहिए, पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, आप वहां बैठे विराजमान हो जाए। जिस दिन आप वहां बैठना शुरू कर देंगे, महास्वाद आपको आने लगा। जब तक आप छोटे स्वादों के चक्कर में रहते हैं, महास्वाद के चक्कर में, महास्वाद आपकी अनुभूति नहीं होगी। महास्वाद की अनुभूति आपको वहीं बैठने के बाद ही होगी। एक आदमी अपनी गलत आदतों से लाचार है, मजबूर है, कोई नशे का आदी है, कोई निंदक है, कोई बुरा सोचने वाला है, कोई क्रोधी है, कोई हिंसक है, और किसी की झूठ बोलने की आदत है, किसी की चोरी करने की आदत है। लेकिन इन सब का नियंत्रण आपके हाथ में है, और वो तब हाथ में होगा जब आप कोशिश करेंगे अपने
ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने के लिए। आपका ब्रह्मरंध्र कहाँ है ये जानना जरूरी है। आप कहाँ बैठ के नियंत्रण कर सकते हैं। आप ऊंचे पे बैठ के ही स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं, सब कुछ को देख सकते हैं, कौन गलत करता है कौन ठीक करता है। अगर आपका सिंहासन ऊंचे पे नहीं है तो मानव सम्मान का तो पात्र बनता है जो ऊंचे पे चढ़ जाता है। ऊंचे पे चढ़ना कहाँ तक का सफर, बहुत देर का सफर नहीं लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं। आपकी कोशिश, आपकी निरंतरता, आपका अभ्यास लगातार आपको अनुभव कराएगा कि आप कहाँ विराजमान। जहां आपका आज्ञा चक्र है, जहां तीसरा नेत्र है, वहां पे आप स्वयं को बिठा लीजिए, अनुभव कर लीजिए। अगर आप सब कुछ छोड़ के अपना जो अहम है, अपना जो वहम है, इस शरीर से हटना है। आपने जान लिया, आज तक आप समझते आए कि मैं शरीर हूं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। आप शरीर से भिन्न हैं। लेकिन आज तक आपको स्वयं का अनुभव, स्वयं का एहसास नहीं हुआ। लेकिन स्वयं का एहसास, स्वयं का अनुभव आप कर पाएंगे। आपका ध्यान, आप स्वयं अपनी आज्ञा में, अपना जहां तीसरा नेत्र वहां पे बैठ जाएंगे। वहां पे बैठने के बाद आप हर इंद्रिय का अनुसरण कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने मन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जरूरी है आपको उनको लाइन में लेना। लाइन में किस प्रकार लें वो जानने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, लगन लगानी होगी, ध्यान धरना होगा। आप अपनी आंखें बंद करके बैठें, स्वयं को अनुभव करें जहां तीसरा नेत्र है वहां पे। कमर अपनी सीधी रखें। इस शरीर को, बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा अच्छा शरीर है, कोई दो बातें नहीं, दो राय नहीं। लेकिन आज तक जो भी आप मानते हैं, जो भी जानते हैं, उनकी सच्चाई को समझना, जानना और समझना और फिर मानना। आप कहाँ हैं, आप शरीर के किस हिस्से में विराजित हैं, ये आपके ध्यान का केंद्र है। जहां आप हैं वहीं पे केंद्रित हो जाएं। हर एक चीज का एक केंद्र बिंदु होता है। जीव जहां रहता है उसका भी एक स्थान होता है। जब किसी पेड़ को काटते हैं, जब तक वो चारों तरफ से ना कटे तो उसका केंद्र नहीं कटता। लेकिन जब उसका केंद्र कट जाता है तो सब कुछ अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान में आपको अपना केंद्र देखना है, अपना केंद्र समझना है। यहाँ ध्यान में वहां से कटे तो कहीं के नहीं, वहां से जुड़े तो आपका ये साम्राज्य, आपकी दुनियादारी और आपका जो महास्वाद है, जिसके लिए आप कोशिश लगातार करते हैं, उसके लिए आपका सफर शुरू हो जाता है। अपने आप को नियमित करना, स्वयं को नियमित करना। वहां पे बैठने के बाद ही आप अच्छे सुंदर फैसले भी ले सकते हैं, अच्छी खोज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से ऊपर आकाश शुरू होता है। 5 तत्वों का शरीर है, पृथ्वी, पूरा शरीर, जो हाड़ मांस आपका सब पृथ्वी है। अग्नि, आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको अग्नि कहते हैं, जिसके कारण आप समर्थ हैं दुनियादारी जीने में, करने में, खाने में, बढ़ाने में और अपना सफर करने में समर्थ है। जल आपके भीतर, जैसे बाहर समुद्र, जैसे पृथ्वी पे 70% जल है, उसी प्रकार इस शरीर में भी 70% जल है। जल के बिना भी आप अधूरे। तत्वों को समझे, तत्वों को जाने। जल के बिना भी आप अधूरे। आपके भीतर जल है, मान सम्मान बढ़ाए, लेकिन वो जल सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। बाहर का जल सड़ता है, गलता है, ठहरा हुआ जल
लेकिन भ्रमण करता हुआ जल हमेशा शुद्ध रहता, पवित्र रहता है। इसीलिए आप नहीं जानते इस शरीर में जल स्थायी ठहरा हुआ नहीं है, भ्रमण करता ही रहता है। आपके भीतर जितनी नाड़ियां हैं, एक नहीं 72,000 नाड़ियां, उनमें से वो प्रवाह चलता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। वो जल शुद्ध रहता है। इसीलिए वो जल अच्छा है, सुंदर है। दरिया के दरिया आपके शरीर के भीतर बहते हैं। जिस दिन शरीर के भीतर उतर के आपने देख लिया, जान लिया विशालता आपके भीतर, वायु आपके बाहर भी वायु है, आपके भीतर भी वायु है। वायु के बिना आप रह नहीं सकते। वायु खत्म हुई, भीतर की आनी जानी बंद हुई, तो समझिए आपका समय खत्म हुआ। वायु के ऊपर प्राण चलते हैं। जो वायु ही नहीं रहेगी तो प्राण भी नहीं रहेंगे। कभी कभी आपने श्वास को रोक के देखा है तो ऐसा लगता है जैसे दम घुटेगा। श्वास आपने रोका है और लगेगा ऐसे प्राण तड़पने लगे, प्राण तड़पने लगे, ऐसा आपको अनुभव होगा, लगेगा कि प्राण तड़पने लगे। वायु भी बहुत जरूरी भी है आपके शरीर के हर जगह। जैसे जल वैसे वायु। दूसरी बात, आपके लिए प्रकृति ने बड़ा सुंदर अनुभव किया है, सुंदर स्थापित किया है आदर्श के जो जिस चीज की जरूरत आपकी होती है ऑक्सीजन की, वो आपके लिए इकट्ठित संगठित की है। आपने सुना भी होगा, हम जितना ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है। ऊंचे, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे हम चले जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं बताते, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन पृथ्वी जीव को उसी जगह स्थापित किया है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। ऑक्सीजन ही नहीं, बहुत सारी वायु के गोले, बहुत सारी वायु के गोले आपके चारों तरफ भ्रमण करते हैं। एक नहीं, 50 तरह की वायु आपके चारों तरफ घूमती रहती है। जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज आपके लिए उपलब्ध की है प्रकृति और परमात्मा ने। तो अब रही बात आकाश की। आकाश आपके भीतर है, आकाश वहां पे है। आप पूरे शरीर की ऊर्जा अनेकों क्रियाओं से आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। यही वो कोशिश थी। आज आप समझेंगे आपने कितने दिन कोशिश की है, क्या आप अपने आकाश में विराजमान हो पाए या नहीं। आकाश आपका, जो आपका ब्रह्मरंध्र है, वहां से ऊपर आकाश ही है। यूं तो कहूं धरा से ऊपर सब आकाश है, लेकिन धरा से ऊपर सब आकाश है, लेकिन आपके शरीर के आकाश से मतलब पड़ता है। ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, ये विश्व है, सब कुछ जानने योग्य है। ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आएगा वो जाएगा, यहाँ जो आएगा वो जाएगा। इसीलिए प्रकृति और परमात्मा ने बड़ी आपके लिए मेहनत करके, लगन लगा के, अच्छा सोच के ये ब्रह्मांड पे आपको सृजन किया है, जन्म दिया है कि यहाँ आपके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ आके ऐशो आराम और भटकने से आप अपने कर्मों को ठीक या गलत कर सकते हैं। अगर आपने उसको समझने की चेष्टा की, उसको जानने की चेष्टा की, तो 84 लाख योनियों से आप बचते चले जाएंगे। लेकिन ना समझने की चेष्टा की, कुछ लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग इंसान रूपी कर्म करते करते अच्छे संदर्भ भरते भरते, देखते देखते इंसान की योनि पाते हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर स्वयं के लिए उत्सव का समय कि भाई हम इंसान रूपी मनुष्य रूप में परमात्मा और प्रकृति ने जन्म दिया, जहां खोज जारी रहती है, जहां चलती रहती है। बहुत कुछ दुनियादारी सिखाती है, लेकिन गुरु प्रकृति और परमात्मा से जुड़ के भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन सच्चा कौन है? एक सच्चा है। बाकी दुनियादारी में सत्य तो है, सबके भीतर है, लेकिन उसकी करनी में सत्य मिले तो मजे की बात है। उसके कर्म में, उसकी करनी में सत्य मिले तो मजे की बात है। हम हर चीज दूषित करते रहते हैं, अपना मन भी, अपनी बुद्धि भी, अपने इंद्रियों को भी उसी राह पे चलाते जिस राह पे दुनियादारी चलती है।
प्रकृति ने छोटे स्वादों का निर्माण किया है, इंद्रियों के लिए भोग का निर्माण किया। हर एक इंद्री का भोग है, हर एक इंद्री के भोग में उसको आनंद आता है, कुछ सुनने में, कुछ बोलने में, अपने मन चाहे बोली बोले और मन चाहे स्वादों के पीछे फिरे। स्वाद एक से एक अलग भिन्न स्वादों का निर्माण प्रकृति ने किया है, लेकिन एक सुंदर जो स्वाद है, जो भीतर है, जिसको उस भीतर के स्वाद का चस्का लगा, वो बाहर के स्वादों से विरक्त होता है। आप जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, बहुत सारे संत त्यागी होते हैं, त्यागी संत होते हैं जो यहाँ तक कि अपने खान पान को नियमित करते हैं, अपने रहन सहन को नियमित करते हैं, तृष्णाओं वासनाओं से विरक्त होते हैं और यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग करते हैं, यहाँ तक कि भोजन सामग्री स्वादों का भी त्याग करते हैं। वो अपने अहम को भी त्याग देते हैं। अहम का त्याग करना, झुकना। अगर आपको झुकना पसंद है, कहीं ना कहीं हर किसी को किसी न किन्हीं चरणों का दास होना चाहिए, चरणों को पूजना चाहिए। वो चरण कहाँ हो, लेकिन आपके भीतर हो। बाहर जो मंदिर है, जो भगवान है, वो तो इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन प्रकृति और परमात्मा का बनाया हुआ भगवान और उसके चरण छूना, उसके चरणों की सेवा करना, उसके चरणों की आराधना करना, उसके चरणों को अपने हृदय में सजाना। भरत ने राज्य किया, राजा बना, राज्य किया, लेकिन राज सिंहासन पे श्री राम जी की खड़ाऊ रखी। जब राम जी ने कहा कि वनवास मर्यादित है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं वचन से हार नहीं सकता, जो वचन दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस बात से भरत भी सहमत हुआ, लेकिन भरत ने मांगा, मुझे अपने चरणों के नीचे जो रहता है खड़ाऊं वो दे दीजिए। रामचंद्र जी खड़ाऊं दे दिए और भरत ने भाव में भर के अपने सर पे वो खड़ाऊं रखी, जिस पे श्री रामचंद्र जी की चरण पड़े थे और बड़े भाव से वो लेके आए और राज सिंहासन पे बैठा कि राज सिंहासन पे उनके चरणों के नीचे रहने वाली वो खड़ाऊं रखी जाएंगी और उन्हीं के सहारे खुद भी वनवासी हो गया, त्याग दिया ऐशोआराम, त्याग दिया राज्य। मर्यादा थी, भाव था, प्रेम था, लेकिन हम लोगों के भीतर प्रेम, छोटे छोटे जीवन, छोटी छोटी तृष्णाएं, छोटी छोटी वासनाएं बढ़ती रहती हैं। लेकिन हमेशा आप देखते हैं, छोटी हिम्मत से, थोड़े साहस से बड़ा साहस बनता है, लेकिन हम छोटे से ही में ही संतुष्ट होते हैं, तो बड़े की हिम्मत कैसे करेंगे। बस इतना ही काफी है, इतना ही बहुत है। हम भजन करते हैं, जुड़े रहते हैं, जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनको हमेशा स्मृति रहती है, स्मृति, मैं कौन, मैं किसका, वो जान लेते हैं। आपकी क्या इच्छा हुई है, मैं कौन, अपने आप से पूछा कि मैं कौन। क्या वो स्मृति जो भरत को होती थी, क्या योगी संत महात्माओं को होती है? वो जंगलों में चले जाते हैं, खाली वायु पे अपना निर्वहन करते हैं, खाली हवा पे अपना निर्वहन करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा चेष्टा की है? करके देखेंगे दुनियादारी से विरक्ति, तो फिर आनंद की अनुभूति होगी और वो आनंद आपका बड़ा ही सुंदर होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने स्थान पे स्वयं को जानना जरूरी है। मैं कौन? एक बार नहीं, 1000 बार ये प्रश्न आपके भीतर जागना चाहिए। मैं कौन? किस लिए आया? किस लिए जन्म लिया? क्या संसार बढ़ाने के लिए? क्या छोटे छोटे स्वाद के चक्कर में? क्या बड़ा स्वाद मेरे भाग्य में नहीं है? लेकिन कृपा परम की होती है, आपका कोई न कोई पुण्य कर्म जागता है, आपकी कोई न कोई इच्छा जागती है, तब आप उस राह पे बढ़ते हैं जिस राह पे संत महात्मा लोग जाते हैं। साधु सन्यासी होके, वैरागी होके, जंगलों में एकाग्रता में अपने उस
स्थान पे बैठते हैं जहां उनको बैठना चाहिए, वो अपनी आज्ञा। जब आप अपने भीतर अपनी आज्ञा में विराजमान हो जाएंगे तो आपको बाहर की किसी भी वातावरण का, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आपको नहीं अनुभव होगी। आपका मन, आपका शरीर अपने जो भी वातावरण है उसको अपने अनुकूल बना ही लेगा। जितनी भूख के लिए तृष्णा, तड़पना नहीं पड़ेगा। अगर वहां बैठ के, जहां बैठना चाहिए, अपनी आज्ञा में बैठ के वो अपनी भूख को, अपनी वासना को, अपनी तृष्णाओं को वो नियंत्रित कर ही लेता है, वो संतुष्टि पाता है। वहां जब बैठ जाते हैं आपकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक इच्छाएं आपकी मर जाती हैं। तो रोज अभ्यास इसीलिए होता है कि आपको अपनी आज्ञा में विराजमान होना है। आज्ञा में विराजमान होकर आप ऊंचे सिंहासन में बैठ के आकाश में भ्रमण करके उस दुनिया की तरफ, उस महास्वाद की तरफ आप बढ़ना चाहें और बढ़ें। अपने बच्चों में, लालन पालन में स्त्रियां भी लगी रहती और आदमी भी उसी चाह में लगे रहते हैं, उसी को सोच खोज करते रहते हैं। इनके लिए और क्या लाऊं, उनके लिए क्या और उपलब्धि लाऊं, इनके लिए क्या और करूं जिससे ऐशो आराम बढ़े। लेकिन महास्वाद के बारे में आप ना बढ़ते आगे, ना परिवार बढ़ता। उस महास्वाद के लिए जब साधु संत ऋषि मुनि बढ़ते थे, उस महास्वाद के लिए बैठते थे, पहुंचते थे, अपने ठिकाने पे स्वयं को जानना चाहते थे, जानते थे, तो उनके जो संतान होती थी वो संतान भी उसी राह पे चलती थी। लेकिन आज हम दुनियादारी की राह में चलते हैं, दुनियादारी के लिए फिरते हैं, बस छोटे स्वादों के चक्कर में फिरते हैं। इसीलिए आपकी संतान भी छोटे स्वादों के चक्कर में ही फिरती रहती है। जो असली सुख है, जो असली आनंद है, वो चाहते हैं छोटे बड़ा मिले नहीं, और छोटे भी चले जाएं तो क्या बचे, कुछ भी नहीं। लेकिन खोने के बाद ही कुछ मिलता है। छोटे स्वाद खोएंगे तो बड़ा स्वाद मिलता है। यहाँ सीखने और समझने की बात है। एक आदमी छोटी चोरी करता है, धीरे धीरे करता, वो बड़ी भी करता है। लेकिन जो छोटी छोटियों में ही संतुष्ट होता है, बड़ी की चाह नहीं रखता, बड़ी का जिगरा नहीं होता। जिगरे की ही बात है कि आप अपने आप को एकांत और अकेला कैसे छोड़ें। लेकिन एकांत और अकेला होते ही आपको डर लगना शुरू हो जाता है, जैसे आपकी इज्जत मान और सम्मान दुनियादारी में नहीं है। लेकिन जो जान लेता है स्वयं को अपने एकांत में ले जाता है। लेकिन जो नहीं जानता वो बार बार दुनियादारी में स्वयं को फंसाता रहता है। अकेले में क्या रखा है, दुनियादारी में तो मन लगा रहेगा, लेकिन अकेले में कहाँ मन लगेगा। लेकिन जिसका मन अकेले में लगने लगा, जिसका मन एकांत में लगने लगा, जिसका मन उस महास्वाद के लिए फिरने लगा, वो सहज हो गया, तो शांत हो गया। यहां तक कि वही बात है, पशु मृग कस्तूरी की तृष्णा में फिरता है, लेकिन अगर उसको पता लग जाए, उसकी समझदारी हो जाए, लेकिन कौन बताए, वो समझने को तैयार नहीं है। आप उसी मृग की तरह ही फिरते हैं। लेकिन मृग को पता लग जाए कि कस्तूरी कहीं और नहीं, तेरे पास ही, तो एक स्थान पे बैठ के, एक अच्छे स्थान पे बैठ के ही अपने उस महक का आनंद वो अनुभव कर सकता है। लेकिन वो फिरता ही रहता है। आप भी कब तक फिरते रहेंगे, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, जबकि आपका सिंहासन आपके लिए आपका इंतजार करता है। वो आज्ञा में उस आकाश में आप बैठ सकते हैं। उस ब्रह्मरंध्र, उस आनंद, उस महास्वाद के लिए आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप वो चाहते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। छोटे मान सम्मान के लिए आप मरते हैं, कोई आपसे बात ना करे, तब आप बड़े दुखी होते हैं। मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब प्रकृति और परमात्मा ने आपको भरपूर दिया, इसलिए दिया, आपके अकेले के लिए नहीं, जिसकी उसने मदद करानी थी उसके लिए दिया। और आप मदद करके अपना एहसान करते हैं, लेकिन अपने ऊपर एहसान मानते नहीं कि परमात्मा ने मुझे दिया ही इसीलिए था कि जिसका है मैं उसको लौटा दूं, जिसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है मैं उसको दे दूं। लेकिन नहीं, सब ढेर पे अपना मालिकाना हक जमा के रखते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे आनंद हो, चाहे धन हो, चाहे प्रेम हो।
लेकिन हम देना किसी से नहीं चाहते, लेकिन बदले में व्यापार करते हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं, बदले में हमें प्रेम मिलना चाहिए। लेकिन आप प्रेम बांटने वालों में से हैं, लेकिन आपका सब कुछ तन मन आप ठिठकते हैं। सामने वाला तो नफरत करता है, उसको प्रेम कैसे दूं? सामने वाला तो नफरत करता है, उसको प्रेम। सामने वाला अभिमानी है, लेकिन झुकना आपकी आदत है, झुकिए। बांटना आपकी आदत है, बांटिए। जबकि परमात्मा और प्रकृति आपको ढेर देते हैं और वही आप अपने पास संग्रहित करके उसका भी विनाश कर लेते हैं। बांटने की चीज बांटनी चाहिए, श्रद्धा भाव और प्रेम, ईमानदारी और वफादारी बांटनी चाहिए, करनी चाहिए और करते रहने की आदत बना लेनी चाहिए। लेकिन कुछ देर चलते हैं और थकते हैं। क्या रखा है ईमानदारी में, क्या रखा वफादारी में, क्या रखा है प्रेम में, क्या रखा है इन चीजों में? लेकिन यहीं से वो राह शुरू होती है कि आप निरंतर अपने जीवन में क्या करते आए। लेकिन दो चेहरों के पीछे जो धनी आदमी है, हम उन्हीं धनी की ही इज्जत मान सम्मान करते हैं। जिसको सच्ची जरूरत होती है उसके लिए हम कभी भी अपने आप को नहीं परोसते कि भी इसका भी मान सम्मान बढ़े। जो भूखा है उसको कोई नहीं देगा, लेकिन जो पहले से भरा हुआ है पेट जिसका, उसी के सामने सब कोई रखेगा। उसी को हर कोई पूछेगा क्या लेके आऊं, हर कोई उसी को पूछेगा। लेकिन भूखे को कोई नहीं बैठा के खिलाएगा, आप बैठ मैं खिलाऊं तुझे। उसकी खोज ही नहीं, उसकी चाहत ही नहीं। लेकिन प्रवृत्ति हमारी बनी ही ऐसी है, कि जो छिका हुआ पहले से भरा हुआ है उसी के सामने ले जाके रखेंगे, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। जबकि वो उसकी जगह ही नहीं है, उसके पास जगह ही नहीं है, उसी को कहेंगे खा। लेकिन जो असली भूखा है, हम उसके सामने कभी नहीं जाते, हम उसको कभी कुछ देना ही नहीं चाहते, तो ये प्रवृत्ति हमारी है, ये प्रकृति हमारी है। हमने अपनी प्रवृत्ति स्वयं बनाई है। प्रकृति ने तो बड़ा सुंदर आपको दिया था, देख, जान, सीख, समझ, कुछ करना है कर, तेरी मर्जी, जैसा तू करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। प्रकृति मूक दर्शक रहती है। हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सुनने के आदि कभी नहीं होते। लेकिन वो भी बड़ा सुंदर होता है जब तक आप भीतर के बारे में न जान पाएंगे, भीतर पहुंच ना पाएंगे। आप सुनते रहते हैं, उस द्वार के बारे में जानते रहते हैं, लेकिन कभी चेष्टा नहीं करते कि वो द्वार हम खोल दें। हम डरते रहते हैं वो द्वार कैसे खुलेगा, वो परमात्मा का द्वार कैसे खुलेगा, वो भीतर का द्वार कैसे खुलेगा। लेकिन उसको सहज आपकी इच्छा से ही वो द्वार खुलेगा। लेकिन वो इच्छा होनी ही बड़ी मुश्किल होती है। आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा होने से ही वो द्वार खुल जाएगा। लेकिन इच्छा तो हमारी बनती नहीं, ना बनी कभी। दुनियादारी के द्वार खोलते रहते हैं, अपनी पहचान बनाते रहते हैं, अपनी इज्जत मान सम्मान बढ़ाते रहते हैं, अपना धन ऐश्वर्य बढ़ाते रहते हैं, दुनिया में नाम हो जाए ऐसी कोशिश हम करते हैं। ब्याह शादी या कोई खर्च या अपनी शान या अपने शरीर को सुंदर बनाना या अपने ऐश्वर्य, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी पहुंच, ऐसा ही हम चाहते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब समय आएगा तब ये मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, ये मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। निर्भर हम दुनियादारी पे रहते हैं और दुनियादारी ऐसी जैसी रेत, धीरे धीरे सब फिसलती रहती है। आप उस पे बैठते हैं, आप उसी पे बैठे रहते हैं, जो थोड़ा सा पानी आए और रेत पानी में बह के आप नीचे जहां थे वहीं आ जाते। वो रेत आपके नीचे से निकल जाती है और आप वहीं। पहले तो ढेर बनाया, मेहनत की, लगन लगाई, ऊंचे ढेर पे बैठे रेत के, लेकिन पानी आया उस रेत को बहा ले गया और आप फिर नीचे। तो ऐसा करते करते एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों से आपने कोशिश की है, लेकिन अपने भीतर की चाहत, अपने भीतर को जगाना, उस द्वार को खोलना जो आपके भीतर जाता है,
जहां भय नहीं होता, जहां विचारधारा शुद्ध होती है, जहां पवित्र होती है, जहां भार नहीं होता, लहराता है अपने आप में, लहरता ही रहता है, लहरता ही रहता है। उसको कौन संभालता है? उस संभालने वाले भीतर है। वहां कुछ खत्म होने की गुंजाइश नहीं है, वहां कुछ स्वाह होने की गुंजाइश नहीं है। स्वाह होना, मरना, जीना, ये सब बाहर के भय है। ऐसे जीता जैसे मरेगा नहीं, लेकिन पता नहीं कब सांझ होती है, किसी को कोई पता नहीं। हमारे बीच से वो किसको छांट लेता है पता ही नहीं। मछुआरा मछलियां पकड़ता है, जाल फेंकता है, ऊंचा जाल फेंकता है, बहुत सारी मछलियां आती हैं, लेकिन मछुआरा उनमें से उसके काम की है वो छांट लेता है, बाकी को वापस फेंक देता है, बाकी को वापस वहीं पे फेंक देता है। जो उसके काम की नहीं वहीं पे पानी में वापस डाल देता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं कि जब हम उसके काम के बन जाते हैं हमें खींच लेता है, हमें छांट लेता है, हम चटाई, हम उसके लायक बने। ऐसी कोशिश, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी प्रकृति अपनी होनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति हमें हमारी होनी चाहिए कि वो छांट ले हमें उस लायक बनना है, वो छांट ले हमें उस लायक बनना है। जाल फेंकता है, वो जाल फेंकता ही रहता है, लेकिन जो उसके लायक रहते हैं, जो उसके लायक रहते हैं उनको छांट ही लेता है समय समय पे उनको। लेकिन उसके लायक बनने के लिए आपकी चेष्टा जरूरी है, उसके लायक बनने के लिए आपकी चेष्टा जरूरी है, अपने अंतर्मन को समझना जरूरी है। आप सोचते हैं मैं चुप नहीं रह सकता, लेकिन चुप रहना, वाणी से, जबान से तो आप चुप रह सकते हैं, लेकिन बुद्धि से मौन कैसे हो सकते हैं? लेकिन हाँ, बुद्धि से मौन हो सकते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं कि आप बुद्धि से भी मौन हो सकते हैं। कोई सोच को, विचारधारा कुछ ना रहे, बस आप रहे, सब कुछ दिखाई देता रहे। जब आप भीतर की आंखों से देखते हैं, कल्पना करते हैं, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होती है, तो जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां आपके जाना है? आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां आपको जाना है? क्या स्वयं के लिए विचार किया? आप दुनियादारी में भ्रमण करते आए हैं, बेहोशी की हालत में, कभी किसी को ठोकर मारते हैं, कभी कूड़े करकट में, कभी गोबर में से चल के आए हैं। आप धसे हुए हैं और आप शुद्ध नहीं हैं। तो कैसे अपने आप को कहें कि मैं सही हूं? कौन संभाले आपको? छूने से भी सब डरते हैं, आपको छूने से भी सब डरते हैं। कूड़े करकट के ढेरों से आप निकल के आए हैं, हर जगह आपका कूड़ा करकट लगा हुआ है। कूड़ा करकट किस चीज का है, ये आपको जानने की इच्छा रखनी चाहिए। कूड़ा करकट ही तो है, गंदगी से ही तो निकल के आते हैं। जो सोच है, जो विचारधारा है आपकी चलती रहती है। जब आप ध्यान धरते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ शुभ कर्म करते हैं, तो वो गंदगी के विचारधारा आपके भीतर चलती रहती है, तृष्णा वासनाएं चलती रहती हैं। आप सभ्य नहीं हो पाते, आप सभ्य नहीं हो पाते। सभ्य होने के लिए आपको उस कूड़े करकट से बच के चलना होगा। नहीं मेरे काम की नहीं मैं बेकार, मैं उलझ जाऊंगा। उस कूड़े करकट से, उस गोबर से, उस गंदगी से आपको बच के चलना है, ताकि संभाल लें। उस गंदगी आपके विचारों की गंदगी है। जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा ध्यान धरते हैं, अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं, तो उस गंदगी आफत आ जाती है, क्योंकि गंदे विचार ही चलते रहते हैं। गंदगी वैसे नहीं फैलती, गंदगी बस मात्र आपके विचारों से ही फैलती है। जब आप सच्चाई का कोई कार्य करते हैं, अच्छाई का कोई कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारी झूठ परेशानियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उन चीजों को आपको देखना है, जानना और समझना, अपने विचारों को बदलना है। लेकिन उसके लिए आपको सही अपने ध्यान में जाना होगा, आपको अकेले में पहुंचना होगा, अपने आप को जानना होगा। एक पल लगता है, कृपा मांगे धरती माँ से, जननी माँ से, शक्ति से, कि मुझे एकांत बता कैसे करूं, मुझे एकांत बता मैं कैसे करूं। स्वयं को जानना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं नियंत्रण अपना कर पाऊं जो मेरे भीतर आपने दिया है, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मैं उनको नियंत्रण कर पाऊं, मैं सेवा कर पाऊं सबकी, सब खुश रहे मुझसे और सब माने मेरी। मैं बैठूं अपने सिंहासन में, मैं अपने कार्य को
ठीक ढंग से कर पाऊं, जो मेरी जिम्मेदारी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊं। आप अपनी जिम्मेदारी से वंचित हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और वंचित रहते हैं अपने उस महासुख से, महास्वाद से, महा आनंद से बचते हैं। क्योंकि आपके सिंहासन पे बैठना ही उनकी सेवा, आपका मार्गदर्शन ही उनका मंजिल पे पहुंचना, आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य ही उनको शुद्धता प्रदान करता है, सही राह देता है। लेकिन आप अपना सानिध्य नहीं देते, आप भटकते रहते हैं। जैसे किसी राजा का पुत्र बिगड़ जाए, ऐशो आराम वेश्याओं के कोठों पे फिरता है, स्वादों के चक्कर में फिरता, मदिरा पीता है, और वो राजा बड़ा दुखी होता है कि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता और जिम्मेदारी से भागता रहता है। उसकी क्या इज्जत, क्या मान और क्या सम्मान रहता है, वही आपको देखना है। दुनियादारी के चक्कर में फिरते हैं और ऐशो आराम और बेकारी के चक्कर में आप फिरते हैं, बेकारी के चक्कर में फिरते हैं और आप अपनी इज्जत, मान और सम्मान बिल्कुल खो देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि उस राजा अपने पिता का विश्वास भी आप तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उस राजा अपने पिता का विश्वास भी आप तोड़ देते हैं कि ये राजा बनने के लायक ही नहीं। लेकिन आप हैं उस राजवंश के उत्तराधिकारी, आप हैं उस राजवंश के उत्तराधिकारी जो अपने अधिकार को लेना नहीं चाहते। आपको दूसरे छोटे स्वाद के चक्कर में फंस गए और बड़े स्वाद के चक्कर में नहीं। लेकिन अगर उसके उत्तराधिकारी हैं तो उनके दिए सिंहासन पे आपको बैठना विराजना चाहिए, बैठना विराजना चाहिए। और आपका भी यही हाल है कि आपको रोज बताया जाता है, इस चीज के लिए भी ध्यान दिलाया जाता है कि आपका सबसे सभ्य है, आपको आज्ञा में बैठने के बाद ही हर चीज के नजारे नजर आते हैं। और अपने जो लोग कहते हैं मैं झूठ बोलता हूँ, कोई कहता है मुझे क्रोध आता है, कोई कहता है मेरे भीतर द्वेष होता है, जब जिस दिन आप आज्ञा में बैठना शुरू कर देंगे उस दिन से आप अपने स्वभाव में परिवर्तन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस दिन से आप सभ्य हो सकते हैं, उस दिन से आप सही हो सकते हैं। उसके लिए आपकी निरंतर कठोर साधना जरूरी है। कोई बच्चा है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, इस सब के लिए कारगर है। ये ध्यान की एक प्रकृति पद्धति है और अपने आप को संभालने की। आपकी वासनाएं छूट जाएंगी, आपकी वासनाएं झड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं ऐसे ही आपकी वासनाएं गिर जाएंगी। लेकिन हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है सब कुछ और वासनाओं में ही हम लिप्त रहते हैं। लेकिन जिसने चढ़ाई शुरू कर दी, जिसने अपने सिंहासन की तरफ चलना शुरू कर दिया, अड़चने तो आएंगी, अड़चने तो हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन उसका बड़ा साहस, बड़ी हिम्मत, बड़ी लगन और उस सिंहासन की चाहत हर अपने रास्ते के पत्थर, कंकड़ और कांटों को वो हटाता चलता है और अपने सिंहासन तक जिस दिन पहुंच जाता है उस दिन के बाद तो समझिए उसकी काया पलट ही हो जाती है। आप भी अपने सिंहासन पे बैठने की चेष्टा करनी चाहिए और करेंगे तो आपका भी नियंत्रण बड़ा सुंदर होगा, आपका भी फैसला बड़ा अच्छा होगा। आप भी उस सुंदर कायनात, उस सुंदर जो आपका राज्य है, जो सुंदर आपकी सोच और समझ है, उस महास्वाद, महा आनंद कि आप आनंद ले सकते हैं, ध्यान धर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है। बस आपको साहस करना है, आपको इस स्थूल शरीर को छोड़ना है। आपके अनुभव कर पाएंगे आप कि आपका जहां तीसरा नेत्र है वहां पे एक नहीं अनेकों सूर्यों का प्रकाश, हजारों सूर्यों का प्रकाश वहां पे है आज्ञा। जहां आपका तीसरा नेत्र वहां पे आप विराजमान हो जाएंगे। इस शरीर से निकल के आप वहां बैठे
लेकिन आप शरीर समझे बैठे, शरीर के रोम रोम में समाये रहते हैं, लेकिन आप स्वयं का अनुभव नहीं कर सकते। जिस दिन वहां आप बैठ जाएंगे फिर अनुभव हो पाएगा। शरीर भी आपके नियंत्रण में होगा, इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में होंगी, बुद्धि भी आपके नियंत्रण में होगी और मन भी आपके नियंत्रण में होगा। लेकिन उनको नियंत्रण में करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये तो था आपके सफर के बारे में चर्चा, आपकी जानकारी हो, आपकी समझदारी हो कि आप समझदार तो स्वयं बन ही जाएंगे जब आपका आधिपत्य होगा, जब आप सेवक बनेंगे। वहां बैठ के आप फिर पर जाके सेवा करेंगे, सही फैसले ले पाएंगे। वहां बैठने के बाद ही आप इन सब की सेवा ठीक ढंग से कर पाएंगे, ना कम ना ज्यादा, ना किसी को भटकने देंगे और सभी पे राजा का आदेश चलेगा और सभी उस राजा का आदेश मानेंगे। फिर कोई बागी नहीं रहेगा, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, एक ब्रह्म जैसा कोई नहीं, आत्मा जैसा कोई नहीं। फिर कोई बागी नहीं रहेगा। आपके भीतर का सहन शक्ति, संतुष्टि आपके भीतर अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। सब सहज होगा, आपके लिए जिएंगे, आप सबके लिए जिएंगे। आपका तो हाथ, आपकी दृष्टि नीचे इस शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि तक भी रहेगा और परम पिता परमात्मा और प्रकृति और सुंदर सारे जितने ब्रह्मांड, सब के लिए आप जीना शुरू करेंगे। सुंदर ब्रह्मांड जितने आपके भीतर हैं, जितने आपके आधिपत्य में हैं, सब ब्रह्मांड के लिए आप जीना शुरू करेंगे। एक एक करके सबको आप समझेंगे। मानिए कि एक भूमि, एक पृथ्वी, एक विश्व का जो राजा है, विश्वपति है, विश्व का नाथ है, आप जानते हैं। लेकिन आपके भीतर तो एक नहीं, 7 विश्व, 7 ब्रह्मांड, उन 7 का आधिपत्य आपका है। परमात्मा ने, पिता ने हमेशा चाहा है, चाहे आप पिता हैं, चाहे आप माता हैं, हमेशा एक ही चाहते हैं, जितना इज्जत, मान और सम्मान, कर्म मैंने कमाया, मेरे बच्चे उससे अधिक कमाए, 1 गुना नहीं 100 गुना अधिक कमाए। पिता भी कहता है मेरा बच्चा मेरे से 100 गुना आगे बढ़े, चाहता है। ऐसे ही परम पिता भी चाहता है कि मेरा उत्तराधिकारी का यश चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में फैले। क्या आप सभ्य बनेंगे? क्या आप सभ्य बनेंगे? उसके लिए आपको अपने सिंहासन पे बैठना जरूरी है, अपनी आज्ञा में आना जरूरी है। तो उसके लिए अपने आप को एकाग्र कीजिए। आपकी यही कोशिश अगर करते रहें तो 18 महीने में लगातार आप पहुंच सकते हैं, उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है और 1 मिनट में भी वो समय आपका हो सकता है। नहीं तो 18 महीने से 4 साल आपको लगते हैं सारी साधनाओं को पूरा करने में। और आप उन साधनों से आपके सामने कोई भी वक्तव्य आता है, आप उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो ज्ञान कमाता है उसी ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कमर को सीधा कर लें, अपने गुरुजन का आह्वान कर लें। ये छोटी सी जिंदगी छोटे स्वादों के चक्कर में फिर के खत्म करनी है। यहां महास्वाद भी देखना है,